क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मस्ती में चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। चलिए अच्छी बात है जब पढ़ रहे हो। आइए देखिए हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं। नए टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक पुरानी है, कहानी नहीं है। और कहानी जो आगे की होगी वो पी ब्लॉक एलिमेंट 18th लेक्चर में आज हम लोग अध्ययन करेंगे 16th ग्रुप एलिमेंट्स। और 16th ग्रुप एलिमेंट में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, तो 16th ग्रुप एलिमेंट में क्या देखना है आज वो देखिए। तो 16th ग्रुप एलिमेंट में देखेंगे रिएक्टिविटी। 16th ग्रुप एलिमेंट को एक बार रिमाइंड कर लीजिए कौन कौन है। तो देखिए कौन कौन है। ओम, सर, से, ट्यूशन पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। किन से पढ़ना है? ओम सर से ट्यूशन पढ़ो। पढ़ लिया? चलिए पढ़ रहे हो, हाँ अच्छी बात है। तो ओम सर से ट्यूशन पढ़ो। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। देख लिए। अब यहां से बात करें तो ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, इस सेकंड पीरियड के हैं। ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। ग्रुप सबकी क्या है? 16th ग्रुप। आज इनके हम लोग देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में आप 17th में देखे थे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति जो इसकी अभिक्रियाशीलता थी उसको देखे थे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन आए होंगे कि H2O जल है जब कोई H2S गैस है, क्यों? तो ये एक डेंजर क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। तो इस खतरनाक क्वेश्चन का क्या कीजिए, आप आंसरिंग कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, तो हेडिंग लगाइए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। आज देखना है कि इस ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन के प्रति अपनी क्या अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। ठीक, बढ़िया नहीं? तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहां पर देखेंगे कि इस ग्रुप के एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को यदि हम ई मान लें, क्या मान लें? ई मान लें, तो ई बराबर क्या क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये ई बराबर मान लेते हैं। तो इस वर्ग के सभी एलिमेंट जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, मतलब दहन कर, कह सकते हैं इसको, दहन की क्रिया कह सकते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है और बदले में उष्मा वगैरह भी दे देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या देखना है कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन भी प्रतिक्रिया करेगा, ये खुद से खुद को प्रतिक्रिया करेगा, SO से प्रतिक्रिया करेगा, SeO से प्रतिक्रिया करेगा, TeO से प्रतिक्रिया करेगा, POO से प्रतिक्रिया करेगा। क्लियर? तो इस ग्रुप के यदि हम ई रखें तो क्या कहते हैं? इस वर्ग के सभी एलिमेंट्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया, कौन क्रिया? अभिक्रिया कर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। मतलब ये क्या क्या बनाएगा? सबसे पहले देखिए डाइऑक्साइड में क्या क्या होगा? यदि कॉमन इस ग्रुप को ई कह दें, सभी तत्वों को मिला करके क्या मान लें? ई मान लें, तो ये बनाएगा EO2 डाइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड में देखें, ट्राइऑक्साइड में देखें तो EO3। अब इनके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इनके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले O2, उसके बाद SO2, उसके बाद SeO2, उसके बाद TeO2 और TE2O4 में भी ये पाए जाते हैं, याद रखेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? POO2। ट्राइऑक्साइड में देखिए O3, जिस भाई साहब को ओजोन कहते हैं, ओजोन के बारे में आप एक शॉर्ट्स देखे होंगे, डिप्लेशन लेयर के वगैरह के बारे में। उसके बाद क्या कहते हैं? SO3, उसके बाद क्या कहेंगे? SeO3, उसके बाद क्या कहेंगे? TeO3, उसके बाद POO3। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है।
इन सारे ऑक्साइड तो देख लिए, इनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण कौन कौन है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, O2, O3, SO2, SO3। ये महत्वपूर्ण है, इसको स्पेशल ढंग से पढ़ना पड़ेगा। किस ढंग से, स्पेशल रूप से पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल रूप से पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा हो गया जी, पड़ेगा, स्पेशल रूप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। वाह वाह वाह, देखिए कितने शांति लग रही, नहीं वाह, चमक रहा है, लाइटिंग आ रही है ज्यादातर। तो इसको क्या कर लीजिए, एक बार आप पहले नोट कर लीजिए और देखते हैं कि इस वर्ग के पहले बनता कैसे है। मेनली चर्चा किस पर करना है, O2, O3। तो याद रखेंगे O2, O3 पर हम इस लेक्चर के अंतर्गत चर्चा नहीं करेंगे। आगे आने वाली जो 19th लेक्चर होगी, 19वां लेक्चर, उसमें जो होगा ऑक्सीजन की एनामोलस प्रॉपर्टीज होगी, अद्वितीय गुण ऑक्सीजन की। तो उस अद्वितीय गुण के साथ साथ हम लोग O2 और O3 को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। यहां मेनली हम लोग अध्ययन करेंगे SO2 और SO3 की। क्लियर, इसके स्ट्रक्चर, इसके कैरेक्टर, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर पर हमें चर्चा करना है। कितने कैरेक्टर पर, एसिड है कि बेस है, एसिड है कि बेस है, ऑक्सीकारक है या कि अवकारक है, बस यही 4 कारक पर हम लोग चर्चा करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही बॉन्ड एंगल, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद क्या आ जाती है, इसकी वोलेटाइल नेचर, ये उड़नशील है कि नहीं है, इत्यादि वगैरह वगैरह। तो पहले आप इनको क्या कर ले, फटाक से नोट कर ले। चलिए नोट कर लिए इनको, फटाक से इनको क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। यदि अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो चलिए नोट कीजिए। हाँ, मिटा रहे हैं। चलिए, वीडियो चालू है कि कट गया मुन्ना? चालू है। अच्छा, अब इनको दिए हैं मिटा, अब देखते हैं कैसे बनता है। नहीं, सबसे पहले क्या देखेंगे, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड कैसे बनता है, जब ई को एयर में गर्म किया जाता है, वायु में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो प्रिपरेशन देखो ना, तो प्रिपरेशन, तो क्या बनता है, EO2 एंड EO3 बन जाता है। देख लेते हैं यहां से एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। S8 + O2 क्या बनाएगा, SO2। रिएक्शन को संतुलित करना मांगता है, तो 8, तो यहां पर भी 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, इसी को SO3 के रूप में यदि ले लें, वैसे ये बनता नहीं है एयर से। डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड जो होता है ऐसे बनता नहीं, EO2 बनता है, इसलिए इसको काट दीजिए। तो EO2 बनता है, ट्राइऑक्साइड ऐसे बनता नहीं। उसके बाद क्या ले लें, उसके बाद ले लें, उसके बाद ले लें TE या सेलेनियम ले लो, Se8 + O2 क्या बनाएगा, SeO2, 8, तो यहां पर भी 8। अगली उदाहरण किसकी ले लें, Te की। Te8 या 4 के रूप में भी आता है, Te4 + O2 बनाता है Te2O4। इसको और करके क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो TeO2, तो इसको संतुलित कर लें, तो 2, तो 4, तो हाला ऐसा 4 दूनी 8 कंप्लीट। यहां पर इसके टर्म में संतुलित किए हैं, इसके टर्म में नहीं। आ रही है बात समझ में, संतुलन इसके टर्म में हुई, इसलिए इसको मिटा ही दिया जाए। उसके बाद पोलोनियम को ले लो, PO4 + O2, 4 पहले ही लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 PO2O4,
2O4। ये ऐसे बनते हैं, इसको एयर में जब गर्म किया जाता है तो डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। पर ट्राइऑक्साइड थोड़ी क्या है, गंभीर मेथड है। ट्राइऑक्साइड क्या है, गंभीर मेथड है, उसको बाद में देखेंगे। ठीक, तो ये प्रिपरेशन है। अब आइए इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। किनको देखते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज मतलब सामान्य गुण। पहला विचार करेंगे बॉन्ड एंगल पर। क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल पर। तो बॉन्ड एंगल की बात किया जाए तो बॉन्ड एंगल में सबसे पहले जो बात होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तौर तरीका आपने जाना होगा पिछले लेक्चर में, यदि नहीं जाने हैं तो उसको देखिए। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है, sp2। किसका, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते क्या हैं, तो p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्डिंग पाए जाते हैं। p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्डिंग होता है। एक p पाई होता है और दूसरा d पाई होता है। बॉन्ड एंगल की बात किया जाए, एंगल की भी बात किया जाए तो 109 डिग्री एंड मोर। मोर का मतलब क्या है, 109 जो है ये सल्फर ऑक्साइड का है, डाइऑक्साइड का। अब फिर इससे आगे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। कारण क्या है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इफेक्ट। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इफेक्ट। तो ये सारी बातें पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। स्पेशल वाले को मिटा दिया जाए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज में भी देखेंगे बॉन्ड एंगल को, फटाक से नोट किया जाए। p पाई एंड p पाई d पाई, फटाक से नोट करें। नोट कर लिए। पहला जनरल प्रॉपर्टी देखें बॉन्ड एंगल, उससे ज्यादा एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक, तो दूसरा नंबर में क्या देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे आगे बढ़ता है 109 डिग्री एंड मोर, इससे आगे चलता है। माने कम से कम एंगल होगा तो कितना होगा, 109 डिग्री। जनरली 119 होता है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2, स्ट्रक्चर देखना है किसका, SO2 का। तो यहां पर देखिए S के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 O बस। अब इसके साथ ये क्या करेगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा। इसको मिटा दो, यहां से डबल बॉन्ड डाल दो, डाल दिया। इसको मिटा दो और डबल बॉन्ड डाल दो। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल इसकी आती है ये 119 डिग्री के आसपास आ जाती है। कितने, 119 डिग्री के आसपास आती है। यदि बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए तो 143 pm होती है, 143 pm। इसको क्या कहते हैं, LP कहते हैं। इसको LP लॉन पेयर कहते हैं। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर जो होता है p पाई ओवरलैपिंग होती है, पर यहां पर p पाई d पाई ओवरलैपिंग होती है। कौन से, p पाई d पाई ओवरलैपिंग। आप ओवरलैपिंग की कहानी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, कैसे ओवरलैपिंग होता है और इसके क्या क्या रूल्स हैं। लगभग सारे के स्ट्रक्चर इसी तरह से होती हैं। टेलुरियम की बनाए, Te लॉन पेयर, ओ बढ़ जाएगा लगभग 121 डिग्री के आसपास। कितना, ऐसे ऐसे करके बॉन्ड एंगल क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सेलेनियम का इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमता है, लगभग ये आगे बढ़ जाता है। ठीक, तो ये कहानी होती है इसकी स्ट्रक्चर की। आइए इनके एसिडिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। किस प्रॉपर्टीज को, एसिडिक प्रॉपर्टीज को। इसको छाप लिए होंगे आप, इधर तब तक मैं स्ट्रक्चर बनाइए। एसिडिक प्रॉपर्टीज। तीसरा नंबर एसिडिक नेचर। कौन सी चार, एसिडिक
नेचर। एसिडिक नेचर में देखिए SO2 एंड SeO2 जल में घुलकर H2SO3 एंड H2SeO3 देता है, जो अम्ल है, जो क्या है, अम्ल है। अतः ये क्या होता है, जल में घुल करके क्या देता है, अम्ल देता है। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में रिएक्शन भी देखना चाहें तो रिएक्शन भी देख लीजिए। H2O प्लस SO2 बना दिया H2SO3। ठीक उसी प्रकार H2O प्लस SeO3 आगे दे दीजिए तो H2SeO3। ये दोनों क्या हैं, एसिड हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यदि देखें तो TeO2 जल में अघुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। यह जल में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में घुलनशील होते हैं। परंतु एसिड एंड बेस में घुलनशील होते हैं। जब ये क्या करता है कि एसिड के साथ घुलता है, जब ये एसिड के साथ घुलता है तो एसिडिक साल्ट देता है, एसिडिक साल्ट देता है। और जब ये बेस के साथ घुलता है तो टेल्यूराइट दे देता है। क्या दे देता है, टेल्यूराइट। किसी मेटलिक बेस के साथ घुला दीजिए। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया है, इसको इरेज कर रहे हैं आप, इनको नोट कर लिए होंगे, वो नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, अब देखो इसको बेहतर से समझने के लिए ना आपके केमिकल बॉन्डिंग पर पकड़ होनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग पर पकड़ होनी चाहिए। यदि आपके केमिकल बॉन्डिंग पर पकड़ नहीं है, यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो मतलब 2 4 5 रोज के बाद अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो। तो बीच बीच में आप क्या करते जाएंगे, उसे देखते जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। यदि केमिकल बॉन्डिंग पर बेहतर पकड़ है तो फिर ये सबको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं क्या कहता है टेलुरियम। टेलुरियम को क्या करते हैं, TeO2 को घोल देते हैं सोडियम OH के साथ, सोडियम OH के साथ। तो ये रिएक्शन करके दे देता है Na2TeO3, Na2TeO3। इसको कहते हैं सोडियम टेल्यूराइट, सोडियम टेल्यूराइट। ठीक, जब इसको किसी एसिड के साथ घोल दें, TeO3 एसिड के रूप में लिया गया है, यहां पर एसिड के रूप में HNO3 नाइट्रिक एसिड दिया है तो बना देता है TeO2.HNO3। इसको कहते हैं बेसिक साल्ट। क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट कहते हैं। ये टेलुरियम के केस में है। किसके केस में, टेलुरियम के केस में। पोलोनियम के साथ भी सेम कहानी है, इसलिए उसको जानना जरूरी नहीं है। पोलोनियम के साथ भी सेम कहानी। एसिडिक कौन है, सल्फर और सेलेनियम एसिडिक नेचर के हैं। इसको थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। और ये थोड़ा इनऑर्गेनिक जो होता है ना, ये लेंदी टॉपिक होते हैं। लेंदी टॉपिक कहने का मतलब कि भाषा पर निर्भर करता है, इसमें ना तो कैलकुलेशन है और ना ही कोई भारी इसकी कंसेप्ट है। बस इसको जानते जाइए और याद रखना कि प्रत्येक 2 4 5 पर एक्सेप्शन है। इसको कितनों रट लीजिए, यदि टिक्का मारेंगे तो गलत होने की चांस बनी रहती है। कहेगा क्यों, तो एक्सेप्शन आ जाती है। क्या आ जाती है, अपवाद आ जाती है। तो बस अपवादों की कहानी होती है, तो फटाक से नोट कर लीजिए। अभी इसमें कोई अपवाद नहीं आया है। अब इनके स्टेट पर देख लेते हैं, अवस्था क्या होती है। चलिए इसको नोट कर लिए, इरेज करने की काम करें। फटाक से इरेज हो जाओ, फटाफट चलना चाहिए, फटाफट उठता नहीं है एकदम, फटाफट उठाओ। चलिए अब इसमें देखते हैं स्टेट की बात। तीसरा नंबर हुआ था ना, तो चौथा नंबर देखते हैं क्या, स्टेट। स्टेट बोले तो
अवस्था, अवस्था। अब देखिए SO2 यदि सिंगल हो, क्या हो, मोनो हो, मोनो का मतलब सिंगल, तो ये गैस होते हैं, ये क्या होते हैं, गैस होते हैं। यदि ये डायमेरिक फॉर्म में हो, किसमें, यदि यही डायमेरिक हो, डायमेरिक, ड्राइमेरिक, ऑब्लिक, ट्राइमेरिक, ऑब्लिक डॉट 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 पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक का मतलब ये 2 के 3 के 4 के 5 के संख्या में है, तो इसको मेरिक कहते हैं, मतलब पॉलीमराइजेशन से बना है। तो ये क्या हो जाते हैं, क्रिस्टेलाइन सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये कहानी हो गई। दूसरी बात, ये वोलाटाइल भी होते हैं, वोलाटाइल भी होते हैं। और ये केवल SO2 की कहानी नहीं है, ये SO2 एंड SeO2 ये दोनों की कहानी है, दोनों लगभग सेम सेम चलते हैं, ठीक। उसके बाद यदि हम लोग TeO2 एंड PoO2 की बात कर लें, किसके, PoO2 की बात कर लें, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये इनकी स्टेट अवस्था संबंधित बातें हो गई। आइए देखते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर, पांचवा और अंतिम गुण देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि सल्फर, खास करके सल्फर की बात करें तो O प्लस सल्फर SO2 में यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर S क्या हो जाता है, S हो जाता है +4। S क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में, तो यहां पर कहेंगे S +6 में अधिक स्टेबल होता है। तो ये हमेशा चाहेगा कि अपने +4 को क्या कर लें, +6 में कन्वर्ट कर लें। तो +6 में, तो +4 से +6 होना मतलब चार्ज बढ़ रहा है ना, और चार्ज का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना, और ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, रिड्यूसिंग है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका क्या होता है, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अतः ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग, कटता नहीं ना नीचे में, एजेंट है। SO2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। SO2 कटा नहीं ना, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक इसी प्रकार सेलेनियम भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि टेलुरियम एंड पोलोनियम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई बात समझ में, क्योंकि वो +6 ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिट ही नहीं करता, +2 ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिट करता है। तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो +4 से क्या होना, +2 होना, मतलब घट रहा है, तो खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इधर नोट किया है, इधर नोट किए हो, नहीं किए हैं, फटाक से नोट कीजिए, नोट कर लिए। 5वां नंबर में देख लेते हैं एक आध और उदाहरण क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग मोटे अक्षर में हेडिंग देंगे किसको, सल्फर डाइऑक्साइड को। यहां पर देखिए सेलेनियम के साथ भी यही कंडीशन है, CeSO2। इसको यदि भी देखें तो यहां पर क्या हो जाता है, Fe+4 में आ जाता है, क्योंकि 2 दूना 4 ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आ रहा है, तो 2 दूना 4, तो ये क्या हो गया, +4। ये भी क्या होता है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है स्टेबल होता है। तो ये चाहेगा कि हम +4 से क्या हो जाए, +6 हो जाए। तो +6 +4 से +6 होना मतलब इसका क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कि दूसरे को क्या करवाता होगा, रिड्यूस करता होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहां पर देखिए TeO2 एंड PoO2 की बात कर लें एक साथ, तो ये क्या यहां पर यदि इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो Te+4 में है, और ऑब्लिक PO भी किस में है, +4 में है। यहां पर देखिए ये क्या होते हैं, +2 जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। +2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कहिए ऐसा क्यों,
तो जब पहली बार इसको प्रारंभ किए होंगे, इसके इंट्रोडक्शन दिए होंगे 16th ग्रुप एलिमेंट के, तो नीचे में 2 होता है टेलुरियम एंड पोलोरियम, ये मेटल होता है। ये क्या होता है? मेटल होता है। तो ये कम से कम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्टेबल हो जाना चाहता है। तो ये क्या करता है कि अब देखिए +4 है और ये होना क्या चाहता है? +2। तो खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या कहेंगे? नीचे की ओर जाने पर ऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कैपेसिटी घटता है और ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी बढ़ता है। नीचे में जाने की ओर जाने पर ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर घटता है और बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इनको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए और मोटे अक्षर में हेडिंग लगा दीजिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज इतना देखना है। फिर ट्राइऑक्साइड, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। फटाक से नोट करें। चलिए इसको इरेज करें। ये तो डाइऑक्साइड देखें। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड को देखने से पहले छोटी मोटी कहानी किसकी? ट्राइऑक्साइड की। ट्राइऑक्साइड जो होते हैं तो क्या लिखेंगे यहां पर? ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड के लिए जनरल फॉर्मूला क्या लिए थे हम लोग? EO3। EO3 तो क्या हो जाता है? SO3 SeO3 TeO3 POO3। यहां पर यदि स्ट्रक्चर की बात कर लें, किसके? संरचना की बात कर लें, तो यहां पर देखिए सल्फर है 2 2 2 6। यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक इसी तरह से सभी की कहानी चलती है। ठीक इसी तरह से सभी की कहानी चलती है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, किसकी? महत्वपूर्ण तो ये है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो याद रखना sp2 खल्लस, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब महत्वपूर्ण इसमें कौन कौन है? तो महत्वपूर्ण तो वहां पर लिख ही दिए थे, कौन है? SO3 है। ये क्या करता है? SO3 कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है H2SO4 के साथ और ओलियम बनाता है। ओलियम को जब हम जल में घोलते हैं, ओलियम को जब जल में घोलते हैं तो उससे क्या फिर प्राप्त हो जाता है? H2SO4। तो SO3 के माध्यम से हम लोग कंटैक्ट प्रोसेस के द्वारा, संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 एसिड बनाते हैं। ठीक, तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए और हेडिंग डाल देंगे मोटे अक्षर में सल्फर, सल्फर 4 है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बोले तो SO2। दो महत्वपूर्ण चीज है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज यूजेज। फटाक से नोट कर लिए, इनको मिटा दें। चलिए इरेज कर रहे हैं इनको। सल्फर डाइऑक्साइड के जनरल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं हम लोग। लिखिए बनाने की विधि, फटाक से हेडिंग देंगे, कुछ सुन करके भी लिखो ना, भाषा सुन करके लिखिए, रिएक्शन अपन लिखेंगे। बनाने की विधि लिख लिया, बनाने की विधि, बनाने की विधि नंबर 1, नंबर 1 में लिखिए जब सल्फ्यूरिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। लिख लिए किसको किसके साथ? H2, रिएक्शन लिखेंगे इसके नीचे, H2SO4 प्लस P4O10, पेंटाऑक्साइड आ गया 2 5। हाँ आई बात समझ में। इसके साथ इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? H3PO4 प्लस SO2 प्लस SO2। समीकरण को संतुलित कर लें। समीकरण क्या कर लेनी चाहिए? संतुलित। ये 4 है तो इसको भी क्या कर लो? 4 कर लो।
4 कर लो, 4 कर लो, 4 कर लो, 4 कर लो। अब देखो 4 है, 10 4 14 है, और ये क्या हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 16 हो गया। इसको क्या कर लें, 2 कर लें। तो इसको यदि यहां पर हम 2 कर लें तो इसको भी 2 कर सकते हैं यहां पर। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये क्या हो गया, 4 तिया 12। ये तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है जी। और प्लस जल भी निकलेगा, वही मुन्ना क्या निकलेगा, प्लस H2O, जल भी निकलता है। तो क्या हो गया, उधर से 4 तिया 12, इधर हो रहा है 2 दूना 4 FeO4, इधर तो ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही हो रहा है। सोचो 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 कैसे संतुलित करें इनको, फटाक से संतुलित कर लीजिए। 6 4 6 के साथ रेशियो लेकर के चलें, 6 4 6, 6 4 6। इनको यदि 6 कर दें तो 6 सल्फर, तो इसको भी क्या कर दें, 6 सल्फर हो गया। अब देखिए, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये कितना हो गया, सल्फर 6, सल्फर 6। इसको तब तक मिटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 दूना 12, तो 4 तिया 12, ये है 4, ये हो गया 4, 4 चौके 16, 6 दूना 12, 12 16, 12 16 28, 12 16 28। यहां पर देखेंगे 6 चौका 6 चौके 24 2 24, 24 और 10 कितना हो गया जी, 34। ये कितना हो रहा है, 4 चौके 16, 6 दूना 12। कुछ तो गड़बड़ और है, कुछ तो गड़बड़ और है, कुछ तो गड़बड़ और है। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, चौरका चौर, चौरका चौर, 4 चौका 16, 6 दूनी 12, 16 12 28, 6 चौके 24 10। ये तो गड़बड़ हो रहा है, समीकरण संतुलित ही नहीं हो रहा है। समीकरण कहीं गड़बड़ तो नहीं है, समीकरण ठीक तो है, समीकरण ठीक ही तो है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड कहां बना रहा है, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना देगा, ठीक। गड़बड़िंग गड़बड़िंग गड़बड़िंग, रखिए इसको तत्काल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। पहली मेथड है। दूसरी मेथड में आप लिखेंगे, जब सल्फर को इस रिएक्शन को किस में ले लेंगे, ट्राइऑक्साइड में ले लेंगे, ट्राइऑक्साइड में। यदि इसको हम O3 कर दें तो 36 18 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, 4 चौके 16, इधर हो गया कितना 18, 18 16 कितना हो जाएगा 34, 34 इधर 34। ये किस में आ जाता है, ट्राई ऑक्साइड में। रिएक्शन यहाँ का नहीं है, रिएक्शन यहाँ का नहीं है, मतलब SO2 का रिएक्शन नहीं है। किसका रिएक्शन है, SO3 का। यदि SO2 लेकर के इसको संतुलित करते हैं तो कभी संतुलित नहीं होता है। तो क्या करेंगे, अगला दूसरा नंबर, जब सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो SO2 प्राप्त होता है, S8 प्लस O2। तीर दीजिए, क्या हो जाएगा, SO2। समीकरण को संतुलित कर लिया जाए, 8 8 8 9 16 8। समीकरण लिखिए, SO2 प्राप्त होता है, लिख लिए। एक विधि लिखिए इसका, प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि। अगला नंबर, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में जब सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो SO2 प्राप्त होता है। किसको, S को किसके साथ गर्म करेंगे, H2SO4 के साथ क्या करना है, गर्म करना है, तो प्राप्त होगा H2O प्लस SO2। समीकरण को क्या करना मांगता है, संतुलित करना मांगता है। यहां पर सल्फर कितना है, 2, यहां पर भी सल्फर को यदि हम 2 कर लें तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ऑक्सीजन की बात कर लें तो 2 दूना 4, इतना इधर कितना है 4, तो ऑक्सीजन तो उधर 5 हो रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम
नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब ये हो गया 2, तो क्या हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो इसको क्या कर लीजिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, इसको क्या कर लीजिए 4। आई बात समझ में? 4 4, तो ये क्या हो गया सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। लेबोरेटरी में ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाए जाते हैं। अब कहोगे सल्फर डाइऑक्साइड की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सल्फर डाइऑक्साइड की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनाना है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्या बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। ये बनाने की विधि फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, भौतिक गुण, फटाक से नोट कर लीजिए। कर लिए? चलिए हेडिंग देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, भौतिक गुण डैश दे करके। पहला नंबर, यह वायु से भारी, यह वायु से भारी गैस है, यह वायु से भारी गैस है। दूसरा नंबर, यह जल में घुलनशील होते हैं, यह जल में घुलनशील होते हैं, यह जल में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं। अगला नंबर लिखेंगे, यह आसानी से, कौन सानी, कुट्टी सानी नहीं, आसानी, यह आसानी से द्रवित हो जाता है, यह आसानी से द्रवित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में, यह रंगहीन एवं गंधयुक्त, यह रंगहीन एवं गंधयुक्त गैस है, यह रंगहीन एवं गंधयुक्त गैस है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज हुई? फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। 2-3 रासायनिक गुण भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाइए, कैसे बनाएंगे, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों की क्या करें चर्चा करें। पहला नंबर लिखिए, यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पहला नंबर, यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? जब इसको जल में घोल देंगे ना तो एसिड दे देगा। रिएक्शन देख लीजिए, H2O + SO2 क्या बना देता है H2SO3, H2SO3। ये किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर लिखिए, इसे क्षार के साथ प्रतिक्रिया करवाने पर, इसे क्षार के साथ प्रतिक्रिया करवाने पर सल्फाइड, धात्विक सल्फाइड तथा जल देता है, धात्विक सल्फाइड तथा जल देता है। अभिक्रिया देखिए, क्षार ले लेते हैं एक मेटेलिक ऑक्साइड NaOH प्लस क्या करेंगे SO2, क्या दे देगा? पहले तो जल निकाल लीजिए और धात्विक सल्फाइड दे देता है, तो Na2SO3 हो जानी चाहिए, Na2SO3 दे देता है। ठीक, नोट कर लीजिए। समीकरण संतुलित है क्या? 2 दाल है, नहीं संतुलित नहीं है। 2 लगा दें यहां पर तो क्या हो जाएगा 2, यहां पर क्या हो गया ये 2 1 3, तो 3 1 4, यहां पर कितना हो गया 2 और 2 4। समीकरण क्या है? संतुलित है। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए, अगला केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख लेना है, यह अधातु को ऑक्सीकृत कर देता है। एक अधातु ही लिखे, अधातु तथा धातु लगा दो, यदि जगह हो तो वहां पर क्या लगा दीजिए ऐसे करके, हाँ, धातु तथा अधातु दोनों को क्या कर देता है? ये ऑक्सीकृत कर देता है। कैसे कर देता है तो देख लीजिए,
जैसे मान लीजिए C+SO2 लें, क्या लें? C+SO2, तो बना देता है CO2 प्लस S, सल्फर बाहर निकल जाती है। जैसे मैग्नीशियम ले लें, Mg को अभिक्रिया करवा दे किससे? SO2 से, तो क्या बना देगा? MgO प्लस सल्फर। तो ये हो गया अधातु, ये हो गया धातु। तो धातु अधातु दोनों को क्या कर देता है? ये ऑक्सीकृत कर देता है। कर दिया ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत कर दिया। ये इनकी हुई केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके लिखिए उपयोग, SO2 के उपयोग, SO2 के उपयोग, उपयोग में लिखेंगे पहला नंबर पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। नंबर 2 रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में। रासायनिक सॉल्वेंट के रूप में, रासायनिक सॉल्वेंट के रूप में। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के रूप में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, रूप में नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में ETC, क्या कर दिए? ETC कर लिया। चलिए अब फटाक से हेडिंग दे दीजिए, क्या? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यह सल्फर ट्राई ऑक्साइड, वीडियो की लेंथ कितनी हुई है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड 2-4 मिनट में देख ले तो अच्छा रहेगा। 40 मिनट के आसपास हुई है, 2-4 मिनट इसको क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं, खलास कर लेते हैं। सल्फर ट्राई ऑक्साइड, फटाक से हेडिंग देंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड माने SO3। किसके बारे में देखना है? SO3 के बारे में। सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3। पहला नंबर बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। बनाने की विधि में पहला नंबर जो हेडिंग दिए थे उसमें जो रिएक्शन लिखे थे वो रिएक्शन इसी की थी, भूल से लिखा गया था वो। पहला नंबर, जब सल्फ्यूरिक एसिड को, जब सल्फ्यूरिक एसिड को जब सल्फ्यूरिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो SO3 प्राप्त होता है, SO3 प्राप्त होता है। SO3 प्राप्त होता है। किसको किसको? H2SO, H2SO4 प्लस P4O10। क्या बना देगा ये? क्या बना देगा? H3PO4 प्लस SO3, 646। शायद यही संतुलन की विधि थी, संतुलित हो गया था। पहला नंबर। बस दूसरा नंबर, कितना नंबर लिखेंगे? दूसरा नंबर व्यापारिक विधि। कौन सी विधि? व्यापारिक विधि। इसको पहले नोट कर लीजिए आप, फटाक से रिएक्शन नोट करें। यदि जल्दी स्पीड हो रही है तो वीडियो को क्या कर लें? पॉज कर लें, उसके बाद आप नोट कर लें, फिर चालू करें। कौन सी विधि? व्यापारिक विधि, कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड, व्यापारिक विधि। लिखो, व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से SO3 का उत्पादन, SO3 का उत्पादन प्लेटिनम के प्लेट पर, SO3 का उत्पादन PT के प्लेट पर, निष्क्रिय होते हैं, प्लेटिनम के प्लेट पर SO2 के ऑक्सीडेशन से, SO2 के ऑक्सीडेशन से होता है। अब देखिए SO2 है,
प्लेट किसकी है? प्लेटिनम की। रिएक्शन कैसा है? रिवर्जिबल। और आता कौन है? ऑक्सीजन। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना देगा? SO3। SO3। पेटी के प्लेट पर ऑक्सीजन के SO2 के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? SO3 प्राप्त होता है। ये बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं। बनाने की दो प्रमुख विधियां हैं। लिखेंगे गुण। क्या लिखना है? गुण। क्या लिखें? गुण। फिजिकल केमिकल को एक ही साथ मिलाकर के लिखिए या अलग अलग लिख लीजिए, क्या जाता है? एक ही साथ लिखो ना। गुण लिखे ना, पहला नंबर लिखे ना। SO3 की लंबी श्रृंखला, SO3 की लंबी श्रृंखला, SO3 की लंबी श्रृंखला रवादार ठोस के रूप में पाए जाते हैं। रवादार ठोस के रूप में पाए जाते हैं, जिसका रवादार ठोस के रूप में पाए जाते हैं। हाँ, यहां पर लिखना पड़ेगा। जिसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस होता है। 17 डिग्री सेल्सियस होता है। लिख लिए मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में यह, अगला नंबर, यह H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया कर, यह H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया कर ओलियम H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? ओलियम देता है। H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? ओलियम देता है। तो देखिए कैसे देता है। तो H2SO4 प्लस SO3 बना दिया H2S2O7। इसी का क्या नाम है? एक कहीं को एल लिखे, ओलियम। VVI मार्क करेंगे, VVI। ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2S2O7। H2S2O7। कभी कभी तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सीधा ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है कि ओलियम का रासायनिक सूत्र है। ओलियम का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। अगला प्रॉपर्टीज, हाँ, इसे सल्फर के साथ गर्म करने पर, इसे सल्फर के साथ गर्म करने पर SO2 प्राप्त होता है। सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? SO2 प्राप्त होता है। सल्फर प्लस SO3 हीट कर दीजिए, क्या प्राप्त हो जाएगा? SO2। संतुलित कर दो, 2 2 हो गया, इधर हो गया, ये 2 दूना 4, इसको 3 दूना 6 कर लो। 3 दूना 6, 2 1 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 2 1 3। आई बात समझ में? किसके साथ गर्म करने पर? सल्फर के साथ गर्म करने पर। तो ये रही इसकी प्रमुख 3 प्रॉपर्टीज। ढेर सारी प्रॉपर्टीज है। ये ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करते हैं। किसके रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करते हैं। यदि किसी के साथ, किसी नॉन मेटल या मेटल के साथ लिखो, यह ऑक्सीकारक, यह ऑक्सीकारक है। जैसे देखिए, कार्बन को प्रतिक्रिया करवा दीजिए किसके साथ? C को प्रतिक्रिया करवा दीजिए SO3 के साथ, तो ये बना देगा CO2 प्लस SO2। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऐसा करते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, तो इसको भी 2 कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 2 6, 3 दूना 6, कार्बन 1। आई बात समझ में? ये इस तरह से कर लेता है। ये ऑक्सीकारक का भी काम करता है। कार्बन का क्या कर दिया? ऑक्सीकरण करवा दिया। उपयोग लिखिए इसका, पहले छाप लीजिए इनको। थोड़ी स्पीड ज्यादा हो गया, नहीं खैर कोई बात नहीं, आप वहीं लोग एकदम छाप लेते हैं। कल तो एनामोलस प्रॉपर्टीज और O2 और O3 तीनों को
एक साथ देख लेना है, फिर एक बच जाएगी कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, ये ग्रुप फिनिश। क्या लिखें? यूज लिखिए। ओलियम के निर्माण में, किसके निर्माण में? ओलियम के निर्माण में ओलियम के निर्माण में ड्राइंग एजेंट के रूप में, मतलब सूखा एजेंट के रूप में, यदि वातावरण को सूखा करना है तो वहां पर क्या छोड़ दीजिए? SO3 छोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ड्राइंग एजेंट के रूप में, ड्राइंग एजेंट के रूप में। तो पढ़ाई करते रहें। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। ऑल द बेस्ट।